31,000 रुपये माजी नगराध्यक्ष अरुणजी बळी यांच्या मार्फत आणि चतुर्थ आहे 21,000 रुपये अक्षय जाधव यांच्या मार्फत. भरपूर लोकांनी स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला भरभरून प्रतिसाद दिला, त्या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि स्पर्धा एका उच्च स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहे. पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा खूप मोठी होईल, त्यामुळे आपण सर्वांनी सहकार्य कराल अशी मी आशा बाळगतो आणि इनामही मोठा राहील. अब बड़ी जिम्मेदारी दी, जिम्मेवारी दी है मुस्तफा फरारीन के कंधों पर नंबर 10 और उनके साथ है अभिजीत बड़ी. दोनों ही काफी दमखम रखने वाले बल्लेबाज है. कैप्टन ने काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है उनके ऊपर. अब कहां तक टिक पाते हैं ये देखना काफी जरूरी होगा. पिछला मैच जिस तरह से ये माही क्रिकेट क्लब खेला था तारीफे काबिल था. मैक्सी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, बीच में आके मुकिंदा देशमुख इन्होंने काफी अच्छा खेला था और इसी बीच में नारायण बलखंडे वापस जाते हुए. वापस आएंगे ना आप? अच्छा अच्छा ठीक है. नीलेश गायकवाड़ कई पहली नजर है उनके ऊपर, खास करके नारायण बलखंडे के ऊपर. छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं नीलेश गायकवाड़. जरूरी है, टीम के मेंबर है तो ये बात बिल्कुल जरूरी है उनकी भी, क्योंकि सभी खिलाड़ी इतने अच्छे खेलते हैं. अगर एक खिलाड़ी गलती करता है तो बिल्कुल जरूरी है वो बात भी. माझी विनंती आहे की लगेच मॅच चालू करायचा आहे साहेब. याच्यानंतर सुद्धा एक महत्वाचा मॅच आहे. अंधार लाईट अपील होणार नाहीये. आपल्या सर्वांना 2 तास आपण रेस्ट देत असतो, भरून आत आपण घेऊ नाही शकत. आमच्या सोबत जोडलेले आहेत आमच्या मंचावर आपले सर्व मान्यवर, त्या सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. ठीक आहे, चला बॉल दिसत आहे तो आम्हाला आशिष वैद्य या खेळाडूच्या हातामध्ये आणि आम्ही विशेष आभार मानेल आमचे राजेशजी गोटे सर यांचं. आशिष वैद्यच्या हातामध्ये बॉल आहे आणि सामना करतील अभिजीत बळी. दोन्हीही खूप सुंदर असे बॅट्समन आहेत. ही मॅच गाझिया संघाला जिंकणं खूप आवश्यक आहे. थोडे वेळ पॉइंट टेबलवर मागे जरी असले तरी वापसी आणि परत येण्याची क्षमता या संघामध्ये आहे. चांगले नवाजलेले खेळाडू या संघामध्ये आपली उपस्थित आहेत. त्या खेळाडूमध्ये क्षमता आहे. आमचे सहकारी मित्र संदीप भाऊ गायकवाड यांना शोधत आहेत. दिसले त्यांना, ते पॉइंटवर आहेत. महत्वाचे प्लेयर आहेत, हे सुद्धा एमसीसी चे सदस्य आहेत आणि आता गेमला सुरुवात झालेली आहे. सोबत जुळलेले आहेत आमचे सर्व मान्यवर आणि लाईव्ह मध्ये आम्हाला ते 20-25 हजार दर्शक. यावेळेस नो बॉल, पहिलाच हा नो बॉल आहे. पिचच्या बाहेर बॉल टाकलेला आहे. खराब बॉलिंग म्हणता येईल. आशिष वैद्य याच्याकडून सुरुवात खराब झालेली आहे. आता तो चान्स भेटणार आहे, तो फ्री हिट या बॉलचा.
तुम्ही कुठेही शॉट खेळू शकता, बिंदास खेळू शकता, तुम्ही या बॉलमध्ये आउट होणार नाहीये. परत एकदा आशिष, हवा खूप चांगली चालत आहे. यावेळेस फुल टॉस बॉल आणि टोलवला तो मिड विकेटच्या दिशेने. बॉल जाते 1 बॉल 4 रनासाठी. खराब गोलंदाजीचा हा मुजावरा. आशिष याच्याकडून अतिशय चांगला हा गोलंदाज आहे, सटीक टप्प्यावर बॉलिंग करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, परंतु यावेळेस फुल टॉस बॉल, नो बॉल. ठीक आहे, गेमचा पार्ट आहे, पण नाही, त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. का टीम मध्ये त्याला हे कमी रन करण्यास अगदी बॉल हे कमी करावे लागतील. यावेळेस अतिशय सुंदर असा बॉल, सटीक टप्प्यावर पडलेला बॉल मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये फिल्डिंग केली आशिष याने. मॅक्सी आहे आपल्या मंचाच्या समोरच. परत एकदा आशिष, यावेळेस लॉंग ऑनच्या दिशेने मारला, रनआउट होण्याचा चान्स होता इथे, परंतु मिस फिल्डिंग केली ती नंबर 45 या संघाच्या खेळाडूने. चान्स होता इथे रनआउटचा. आणि पठाण एक रन सर्कल मध्ये घेणे म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. पठाण मोठे खेळाडू आहेत, बघूयात मोठे शॉट खेळतात किंवा कसे. वसीम पठाण खूप मोठं नाव आहे मालेगाव तालुक्यामध्ये या खेळाडूचं. मध्यंतरी या खेळाडूने क्रिकेट पासून थोडा संन्यास घेतला होता, पण MPL जशी स्पर्धेचं अलाउन्स झालं, हा खेळाडू लगेच तयार होतो, वेळातला वेळ काढतो आणि संध्याकाळी प्रॅक्टिस करण्यासाठी आपली हजेरी लावत असतो. बघूयात काय करतात ते आपल्या संघासाठी. खूप वेळ आहे या खेळाडूला आता, मोठे शॉट खेळण्यास काही हरकत नाही, हवा पण चांगली आहे, बॅट्समन साठी बेस्ट हवा आहे आणि हे संपूर्ण बॅटिंग ग्राउंड आहे, परंतु फिल्डिंगलाही आणि बॉलरलाही खूप मोठं ग्राउंड आहे. यावेळेस फटका मारण्याच्या प्रयत्नात, परंतु सजेसा आपल्या बॅटला बॉल लागत नाहीये. या बॅट्समनची आतापर्यंत ती अडचण आलेली आहे की परफेक्ट एकही शॉट लागलेला नाहीये. ज्या वेळेस प्रयत्न केला त्यावेळेस मधातच बॉल लटकलेले आहेत, बाउंड्री क्लिअर नाही केलेली आहे या बॅट्समननी. परत एकदा आशिष, यावेळेस खूपच सुंदर शॉट, परंतु फिल्डर चूज झालेला आहे पठाण्याने आणि काहीच गलती नाही केलेली आहे त्या खेळाडूंनी. अतिशय सुंदर असा झेल पकडलेला आहे मुस्तफा पठाण यांचा आणि परत यावं लागेल त्याला डगआउटच्या दिशेने. चांगले शॉट खेळतात, मोठी ताकद आहे या खेळाडूंमध्ये, परंतु त्या खेळण्याची चुणूक त्यांची आतापर्यंत आम्हाला दिसलेली नाहीये. आता त्याची स्थान घेतील प्रतीक. हा बदलाव मला आवडलेला आहे गाझी या संघाचा. आवश्यक आहे तुम्हाला जे खेळाडू खेळत नाहीये त्यांना मागून प्रमोट करणं. प्रत्येक या खेळाडू सुंदर अशी फटकेबाजी करतो. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एकूण रनसंख्या पोहोचली आहे ती 6 रन. अभिजित याने एक चौकार मारून आपल्या संघाचं आणि स्वतःचंही खातं खोललं होतं. मुस्तफा पठाण एक चांगले खेळाडू होते, परंतु चांगला शॉट खेळण्याच्या नादात कॅच देऊन बसले. ऋषी सामना करतील यावेळेस. अभि खूपच खराब गेंद, परंतु बॉल हवेमध्ये कॅच होऊ शकतात आणि ड्रॉप. एवढ्या खराब बॉलवर एवढा खराब शॉट मारणं खूप अवघडच आहे, परंतु शॉर्ट बॉल होता. जरुरी होती की बॉल एकदम डीप कव्हरच्या वरतून जाण्याकरिता, परंतु हवा उलटी असल्या कारणामुळे बॉल पोहोचू नाही शकला. परत एकदा ऋषी आणि सामना करतील ते प्रतीक. प्रतीक या ग्राउंड MCC चे सदस्य आहेत. जेवढी टीम मध्ये स्पर्धक आहेत किंवा सदस्य आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त MCC क्रिकेट क्लबचे एकूण 61 सदस्य आहेत, त्याच्यापैकी अर्धे खेळाडू MCC क्रिकेट क्लबचे असतात. आमच्या सोबत जुळलेले आहेत शोएब सर. यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता प्रतीक यांचा, परंतु फटका फसला, बॉल मिस झाला, परंतु प्रयत्न करणं त्यांची आवश्यकता आहेच. मोठा स्कोर उभा करायचा असेल तर मोठे फटके मारणे खूप आवश्यकता आहे.
आमच्यासोबत जुळलेले आहेत मालेगावची आमचे सहकारी मित्र आणि आमचे कॉमेंटेटर श्री शोएब सर. यावेळेस परत मोठा प्रयत्न होता परंतु वारंवार चुकत आहे. तर थोडा वेट अँड वॉच करून खेळण्याची आवश्यकता आहे. या खेळाडूला मोठे फटके मारण्यास सक्षम आहे परंतु लगेच गेल्याच्या नंतर तुमच्या बॅटमधून मोठे फटके निघणार नाहीयेत. तुम्ही टॅप जरी केला तर एक चांगला आणि हर्षल कागणे दिसत आहेत मला मागे. यावेळेस हलक्या हाताने ग्लान्स केला बॉल परंतु फिल्डर हजर आहेत तिथे. सुंदर अशी अचूक टप्प्यावर मारा करत आहेत तर ऋषी एक आणि आवश्यकता आहे आता एक चांगले शॉट खेळण्यात. तुम्हाला डिस्टन्स सर्कलचा आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला मोठे शॉट खेळण्यास हरकत नाहीये आणि ते खेळले पाहिजेत. बॅट्समन पण चांगले आहेत. यावेळेस परत पटकलेला चेंडू परंतु बॅट आणि बॉलचा चांगला संपर्क येत नाहीये. ही खूप अडचण या दोन बॅट्समनची. महत्वाचा वेळ आहे आणि तुम्हाला मोठे शॉट खेळण्यास आवश्यकता आहे परंतु अतिशय अचूक टप्प्यावर मारा करत आहेत ते ऋषी हे गोलंदाज. यावेळेस उंचावून मारलेला चेंडू परंतु फिल्डर आहे त्याच्या खाली मॅक्सी. कोणतेच चान्स देणार नाही मॅक्सी आणि वापस यावं लागलं अभिजित बळी यांना. खूप वेळचे प्रयत्न करत आहेत परंतु प्रयत्नाला सफलता येत नव्हती परंतु यावेळेस उंचावून मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु डिस्टन्स कव्हर झालेला नाहीये आणि बॉल सरळ लॉंग ऑनच्या दिशेच्या फिल्डरच्या हातात आलेला आहे. आता बघूया आता नवीन बॅट्समन कोण आहे आणि कोण जबाबदारी घेणार आहेत ते, कारण दोन्ही ओपनर परतले आहेत ते डगआउट मध्ये. आता निलेश गायकवाड यांच्या हातामध्ये बॅट दिसत आहे. मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर. काल सुद्धा मोठी जबाबदारी होती. 2 ओव्हरच्या नंतर 8 रन झालेले आहेत पॉइंट स्कोर कार्डवर आणि 2 विकेट गमावून बसलेले गाझी संघ. निलेश गायकवाड नंबर 11 या खेळाडूवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. आता मोठे शॉट खेळण्यास सक्षम आहे हा सुद्धा खेळाडू. मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4चा 5वा दिवस. 5व्या दिवसाचा हा 3रा सामना रंगत आहे माही वर्सेस गाझी या दोन संघामध्ये. गाझीची पडझड थांबण्यास नाव घेत नाहीये. 8 रन झालेला आहे फक्त आणि स्कोर फक्त 8 रन झालेला आहे. 2 ओव्हर्स झालेले आहेत पूर्ण. माही या संघाजवळ एवढे चांगले गोलंदाज नाही आहेत, त्याचा फायदा उचलू शकत नाही गाझीचे फलंदाज. अब आंखों का आगे का आंखों देखा हाल हमारे शोएब से सुनाएंगे, ऐसे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ. जी हाँ, स्वागत है सभी दर्शकों का. आप देख रहे हैं एनपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 और ये मुकाबला माही 11 और गाजी के दरमियान. और ये दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अपने अच्छे प्रदर्शन की तलाश में है. और आज दोनों एक दूसरे के सामने अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी हुई है माही 11 की ओर से, जबकि बल्लेबाजी में अभी वो चीज देखने को नहीं मिली है जो चाह है इस वक्त गाजी के सभी खिलाड़ियों से. लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे. इस दरमियान ये गेंद अच्छी गेंद और बहुत गलत जगह पर शायद ये गेंद लगी है बल्लेबाज को. प्रतीक और जी हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि यहां से ऐसा प्रतीत हुआ कि ऑकवर्ड जगह पर वो गेंद जाकर लगी थी. अच्छा, ओके. जी हाँ, धूप काफी ज्यादा तेज है और इस चिलचिलाती धूप में खिलाड़ी अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत है. हर खिलाड़ी को जो भी चीजें अपने लिए जरूरी है उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए.
वरना ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अभी देखने को मिला गेंदबाज शिवा झुंबाड़े काफी प्रभावित किया है शिवा ने, जिस तरह से इस पूरे सीजन में गेंदबाजी की है। ठीक है, कुछ दिन किसी खिलाड़ी का नहीं होता है और टीम का नहीं होता, ये टीम गेम है, 11 खिलाड़ियों की टीम होती है और जीतने के लिए सभी 11 को योगदान देना जरूरी होता है। किसी एक के बलबूते पे मुकाबले नहीं जीते जाते, लेकिन शिवा इन्होंने व्यक्तिगत रूप पे काफी प्रभावित किया है जिस तरह से गेंदबाजी की है इस पूरे सीजन में अब तक। इस दरमियान ये गेंद प्रतीक के लिए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी, कवर्स की ओर खेला उस गेंद को, फील्डर उस गेंद के पीछे आता हुआ और इस दरमियान बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए नजर आए। जी हाँ, माही 11 इस टीम का एक खिलाड़ी है, मिर्ची से बिलोंग करते हैं, वो क्या नाम है उसका, विकेट कीपर अविनाश तोड़कर। शुरुआत से ही ये खिलाड़ी गैर हाजिर रहा है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन शुरुआत से ही डांडी दी है माही को उन्होंने और 2000 रुपए का वो खिलाड़ी था, तो उसकी कमी यहां पर माही को खलती हुई नजर आई है इस सीजन में। निश्चित रूप से इस और आयोजन कमेटी ध्यान देंगी कि आने वाले साल में उस खिलाड़ी पर एक बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। इस बार फिर से शरीर पर की हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग जोन है ऑन साइड, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हवाएं भी उसके विपरीत दिशा में चल रही है, ऐसा हमारे शिंदे सर का बता रहे थे। हवा के विपरीत दिशा में स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई काम विपरीत होता है तो वो अनसक्सेसफुल होता है, तो हवाओं के साथ चलने की जरूरत है इस वक्त प्रतीक को। इस दरमियान ये गेंद फिर से विपरीत दिशा में स्ट्रोक का प्रयास और फिर से असफल प्रयास, ये बार बार बीट होते हुए एक ही स्ट्रोक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रतीक और बार बार असफल हो रहे हैं। और फिर से तैयार है गेंदबाज झुंबाड़े और तैयार है प्रतीक। दर्शक थोड़े से परेशानियों में नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से टैप किया, गेंद आई लॉन्ग ऑफ की और आशीष वैद्य वहां पर मौजूद थे, एक ही रन से संतुष्ट होते हुए इस बार दोबारा से शानदार गेंदबाजी जारी है ये माही 11 की ओर से। बेहतरीन लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी होती हुई और बल्लेबाज अभी तक जवाब देने में असमर्थ नजर आए इन गेंदों का। अब स्ट्राइक पर आए नीलेश गायकवाड़। जी हाँ, बेहतरीन खिलाड़ी ये भी नीलेश ग्रामीण विभाग से आते हैं और अपना ऑलराउंड खेल के लिए जाने जाते हैं और आज बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट तक पहुंचाने की। इस दरमियान ये गेंद शिवा की अच्छी गेंद और जोरदार अपील और अंपायर का सिग्नल, कैच आउट। आज बड़ा झटका लगता हुआ ये टीम गाजी को नीलेश गायकवाड़ के रूप में गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद डाली थी और कट करने का प्रयास था, उसी प्रयास में बैट का ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, नतीजा हुआ कैच आउट और ये बड़ी सफलता हाथ आई शिवा झुंबाड़े के लिए। इस दरमियान ओवर की भी समाप्ति हुई, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और काफी परेशानियों में नजर आती हुई है टीम गाजी। मोइन खान इस टीम के कैप्टन है, अब जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे, बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मोठा मासा गाल लागला आहे तो निलेश गायकवाड या रूपाने। हा खेळाडू काही ना काही करण्याची चूक या खेळाडूमध्ये होते, परंतु ज्या पद्धतीने प्रतीक हा फलंदाजी करत आहे त्याचा इफेक्ट या समोरच्या बॅट्समॅनवर 100% होईल आणि तोच झालेला आहे आणि याची चर्चा चालू होती आपल्याकडे। हवा खूप चालत आहे ग्राउंडवर, कारण वातावरण चेंज झालेलं आहे, त्याचा फायदा 100% बॅट्समॅन साठी होईल। बढ़िया बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, लेकिन वापसी करना जानती है यहाँ पे मैक्सी की पूरी टीम।
इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। एक ही रन। अब माही के ऊपर काफी बड़ी जवाबदारी है अपनी टीम को संभाल के लेना। अगर ये बंदा 4-5 बॉल अच्छे खेल रहा था तो बिल्कुल लास्ट तक अच्छा खेलेगा। इसी बीच में हमारे आजम जी रंगरेज, इनका भी आगमन, स्वागत है उनका। उनके साथ शेख नदीम। गेंदबाज तैयार है। माही अगर अच्छे से 3-4 बॉल खेल लेते तो बिल्कुल लास्ट तक खेलेंगे, ऐसा खिलाड़ी है ये। लंबे हिट लगाने में माहिर है, अच्छे शॉट खेलता है। मैंने पहले ही कहा था माही को फील्डर उसके नीचे और ड्रॉप चांस बना था पहले ही गेंद में। माही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, हमने बार बार देखा है, लेकिन अब जरूरत है उनको अच्छे शॉट खेलने की, लेकिन खुद को संभाल कर, वरना अगर ये विकेट गिर जाती है तो मुश्किल में आ जाती है गाजी। अभी भी संदीप बड़ी राह देख रहे हैं और पैनी नजर रखे हुए बैट्समैन के ऊपर, कब चांस आता करके। और फिर से तैयार है माही। माही ऐसे खिलाड़ी है जो मैच को पलटना जानते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, बॉल जाएगी 1 बाउंस 4 रन के लिए। मैंने पहले ही कहा था माही को रोकना मुश्किल है, ऐसे खिलाड़ी है वो। काफी देर के बाद ये चौका आया है और प्रतीक को ये बात सीखना बहुत जरूरी है कि खुद अगर अच्छे शॉट नहीं हो पा रहे तो अगले बैट्समैन को स्ट्राइक देना बहुत जरूरी है। ये क्रिकेट की रूल है, अगर आप खेलेंगे नहीं तो बिल्कुल प्रेशराइज होगा अगला बल्लेबाज। लेकिन तारीफ होगी गेंदबाज की भी, क्या गेंदबाजी की है, तारीफ होगी। फिर से, लेकिन इस बार फॉलो किया अंपायर ने, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। ऐसा लगता है कि वो बॉल वाइट है। फिर से गेंदबाज और बल्लेबाज है माही। माही पिछले सी एमपीएल के हीरो है, बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बॉल जाता हुआ सीमा रेखा पर, षटकार। और माही अब अपने बैट से आग उगलते हुए, मैंने पहले कहा था ये बल्लेबाज खड़ा रहे तो बिल्कुल काफी बड़ा लक्ष्य हो जाएगा। क्या कहते हैं सर आप, ये बल्लेबाज अगर और 2-3 बॉल अच्छे खेला तो पूरी 8 ओवर खेल सकता है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल इस वक्त आवाज आ रही है माही मार रहा है। अगर माही इसी तरह से खेलते रहे तो एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सकती है ये टीम, और इनका खेलना बहुत जरूरी है। काफी कुछ निर्भर करेंगे बल्लेबाजी इस बल्लेबाज पर। इस बार ऑफ टर्न के बाहर अच्छा स्ट्रोक कवर्स के क्षेत्र में फील्डर लेकिन वहां मौजूद है। इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। जी हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप पर देखा जाए तो माही का खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में उनके बाकी के अदर बल्लेबाज को भी उनका साथ निभाना जरूरी है। टीम गेम है और टीम गेम के अंदर सभी खिलाड़ियों को योगदान देना जरूरी है। इस दरमियान ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माही अभी आए तो उन्होंने अच्छे शॉट खेले, नहीं तो रन काफी कम हुए थे। ये बल्लेबाज मैच में जान फूंक सकता है और बल्लेबाजी की ताकत है ये। तो बिल्कुल माही अगर खड़े रहे तो 25 अभी है तो 75 भी हो सकते हैं, तो अच्छे शॉट खेलना काफी जरूरी है। खुश होगी यहाँ पे माही ये टीम, क्योंकि उनको कोई बड़ा 4 ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, उनको कोई ज्यादा दिक्कतें पैदा नहीं हुई है। जी हाँ, काफी दर्शक अब धीरे धीरे ग्राउंड की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। नागेश अंपायर पानी घेऊन जा। और माही 11 के काफी समर्थक नजर आ रहे हैं, विशेष रूप से हमारे बबलू शाह, मुज्जू पानी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बबलू शाह 2 रन से बचा लिए। जी हाँ, 2 रन की पेनल्टी लग सकती थी अगर बबलू शाह जाते तो। लेकिन बात कर रहा था मैं, जी हाँ, काफी दर्शक आए हैं अपने अपने टीमों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और इस दरमियान टीम संजीवनी के ओनर और संजीवनी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम के संचालक
डॉक्टर विजय नवघरे सर, इनका भी आगमन हुआ, इस्तकबाल है उनका। और इस दरमियान माही 11 के और एक बहुत बड़े हमारे क्या कहेंगे उसे प्रेक्षक दर्शक सैयद सलमान, विदर्भ कंप्यूटर के संचालक, जहां पर कलर जीरोक्स ऑनलाइन काम और ना जाने कितने बेहतरीन बेहतरीन से काम कर रहे हैं सैयद सलमान, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। इस्तकबाल है उनका भी आयोजन कमेटी की ओर से। और आए हुए उनके साथ आए हुए सभी दर्शक जितने भी आए हुए हैं सभी का आयोजन कमेटी की ओर से मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और ये एमपीएल आप सभी देख रहे हैं, एमपीएल एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव द्वारा आयोजित मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4, जिसका पहला पारितोषिक 1 लाख रुपये विधान परिषद की आमदार भावनाताई गौड़ी इनकी ओर से दिया जा रहा है। दूसरा पारितोषिक 51,000 रुपये माननीय एडवोकेट संदीप भाऊ ताजने इनकी ओर से। तीसरा पारितोषिक 31,000 रुपये माजी नगर अध्यक्ष अरुण भाऊ बड़ी इनकी ओर से। चौथा पारितोषिक 21,000 रुपये माननीय श्री अक्षय भाऊ जाधव इनकी ओर से। और बहुत सारे यहाँ पर इनामात है जो हमारे प्रसाद लोखंडे सर, जिरगोनकर सर, सौरभ सुलके, गट्टू भाऊ अंजनकर, बाबा साहेब सावंत और अभिषेक भाऊ मुंद्रा इनकी ओर से दिए जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के आयोजक एमसीसी मालेगांव, मुख्य आयोजक कुलदीप ताजने और मोइन खान पठान। धन्यवाद सर। तो रुक करते हैं गेम की ओर। हर्षल कागने के हाथ में गेंद है और सामना करेंगे मालेगांव का माही, मतलब मोइन खान। बढ़िया बल्लेबाज है, गेंदबाज भी काफी बढ़िया है। फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा पाए मोइन इस बार। बॉल जाती हुई डीप फैलने की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते ये दो रन होने चाहिए थे। फुल टॉस गेंद थी, ये अच्छा शॉट हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत गेंदे बाकी है। माही काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, खुद के ऊपर जिम्मेदारी अब लेने होंगे उनको। और लास्ट तक अगर खेले तो बिल्कुल एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है गाजी की पूरी टीम, वरना थोड़ी मुश्किलात तो पैदा हो जाएगी। इसी बीच में फिर से हर्षल और सामना करेंगे प्रतीक। इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते। आशीष 1 ही रन। लेफ्ट राइट का एक कॉम्बिनेशन है, विकेटों के बीच में अभी अच्छा दौड़ना चालू हो गया है गाजी के दोनों खिलाड़ियों का। इसके बाद काफी बड़ा मुकाबला होगा, शिवराज वर्सेस सम्राट। दोनों टीम के कैप्टन है। जैसे ये फर्स्ट इनिंग खत्म होती है, मंच के सामने टॉस किया जाएगा। फिर से गेंदबाज तैयार, हर्षल और सामने मालेगांव का माही। अच्छे शॉट खेलने में माहिर है ये खिलाड़ी। हमारे साथ जुड़ चुके वेस्टर्न कंप्यूटर के संचालक श्री लोखंडे सर। फिर से फुल टॉस और फिर से गलती। परफेक्शन नहीं है, फुल टॉस गेंद है लेकिन काफी लो फुल टॉस था ये। लंबा शॉट खेलने की जरूरत बार बार हो रही है और कोशिश भी कर रहे हैं माही, लेकिन अच्छा शॉट नहीं लग पा रहे उनके बैट से। हमारे साथ जुड़ चुके मंच पर सभी मान्यवर और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बैट की कुछ प्रॉब्लम है मोइन को, तो बैट चेंज कर लेना चाहिए, सेंसर वाली बैट लेनी चाहिए, उससे काफी बड़े चौके छक्के जाते हैं। अलाउड तो नहीं है लेकिन हमारे पास सेंसर वाली है जिसकी बैटरी हम रोज रिचार्ज करते हैं। 2 दिन से वो बैटरी ठंडी हो गई लेकिन और करेंगे 2 दिन के बाद। सेंसर वाली बैट है हमारे पास, वो अलाउड तो नहीं है लेकिन सेंसर वाली बैट की खासियत ये है कि आप आते ही वो छक्के चौके लगा सकते हैं। तो वो विशेष खिलाड़ी के पास है, हमारी टीम में एमसीसी के पास ऐसे 4-5 खिलाड़ी है वो जो आपको लगातार अच्छी बैटिंग करते दिखेंगे। लेकिन जरूरी है अच्छे शॉट खेलना। अभी माही को हंसी मजाक भी चलना चाहिए, गेम में एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। अब माही के जो ओनर है वो काफी खुश नजर आते हुए हमें, कड़ी धूप में धूप का आनंद ले रहे हैं और मैच का भी आनंद ले रहे हैं हमारे बबलू भाई भी। इसी बीच में ये गेंद अच्छे से टैप कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड कर दे। 1 रन आउट होने का चांस है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते मोइन, बराबर है उनका। अभी भी 3 ओवर शेष है, बड़े शॉट खेल सकते हैं। अगर एक अच्छे ओवर खेल लिए तो बिल्कुल अच्छा इस टारगेट तक पहुंच जाएंगे।
अगर माही बड़ा हिट लगाते हैं तो बिल्कुल ये मैच का रुख अलग होगा। फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार बॉल जाती हुई बाउंड्री की दिशा में। जब तक फील्डर फेल करते, एक ही रन, 2 रन सॉरी। फुल टॉस गेंदे बार बार कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फायदा उठा नहीं पा रहे दोनों ही बल्लेबाज। अभी भी 3 ओवर शेष है, 3 ओवर में देखना है कितने रन बटोर पाती है गाजी की पूरी बैटिंग वाले। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन है अभी भी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से खेला हुआ ये स्ट्रोक है। माही रन आउट नहीं होंगे क्योंकि माही काफी फास्ट है विकेटों के ऊपर। क्या कहते हैं सर, माही को कैसी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है अभी, और प्रतीक को भी क्या करना चाहिए अपनी टीम के लिए, क्या कहना है आपका? इस दरमियान ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर्स के बाद स्कोर 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी अब यहां से आखिरी 18 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और इन 18 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को। और जब तक माही पिच पर मौजूद है तो निश्चित रूप से ये आशाएं बंधी हुई है कि एक अच्छे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगी टीम गाजी। और उसकी वजह है माही का जो हालिया फॉर्म है। पिछला सीजन जिस तरह से घटा था माही का, पूरे ग्राउंड पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी छाया हुआ था और वो था ये मोइन खान उर्फ माही। तो आज फिर से उसी तरह की उम्मीद है उनसे, लेकिन क्रिकेट फिर से वही गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। तो आप ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कल इतनी बेहतरीन सिचुएशन में आपकी टीम थी और वहां से एक ओवर के जरिए से मैच बदल गया था। तो हालात का कब बदल जाए ये बता नहीं सकते। क्रिकेट के अंदर ये सारी चीजें लगी हुई रहती है। आशीष के हाथों में गेंद नजर आ रही है अब। आशीष वैद्य एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है माही 11 की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है और उनका सामना करेंगे मोइन खान। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है। जैसे ही देखा गेंद फुलर लेन की गेंद है, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक खेलकर 4 रन बटोरते हुए नजर आए बल्लेबाज मोइन खान। और काफी उत्साह दिखा टीम गाजी के खेमे में, विशेष रूप से संदीप बड़ी से जो आज बाहर से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दरमियान अगली गेंद आशीष की, और इस बार बेहतरीन हिट, लाजवाब छक्का है, शानदार हिट। जितनी तारीफ की जाए इस स्ट्रोक की उतनी कम होंगी। यह पिकअप स्ट्रोक था। गेंद आई थी मोइन खान के पाले में और उसे पहुंचा दिया हाईवे रोड के नाले में 6 रनों के लिए। बेहद बेहतरीन हिट है और इसी तरह के स्ट्रोक दरकार है। जी हाँ, धूप काफी ज्यादा तेज है और इस धूप की तेज शुआओं के दरमियान आप सभी के लिए पेश है रंगीला आइस गोला। जी हाँ, ये आइस गोला खाइए और ठंडे रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धूप में जरूरी है आप ठंडा रहना, और अभी ठंडे दिमाग से खेल रहे माही, जिसका पूरा पूरा फायदा अब उनको और उनकी टीम को होगा। ये बल्लेबाज अगर 2 ओवर और खेल लेता है तो बिल्कुल एक अच्छा मैच होगा। ये जरूरी है उनको टिक कर और अच्छा खेलना चाहिए, और जरूरी है अब माही को इस खिलाड़ी को आउट करना, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज ज्यादा खेल लिया तो परेशानी खड़े कर देगा माही के लिए। काफी देर से खड़े हैं प्रतीक। अब देखना है क्या बॉल का कुछ बॉल बोलवायचा आहे। ठीक आहे, बॉल खराब झाला, ठीक आहे, जा घेऊन। जी हाँ, गेंद में कुछ दिक्कत आई है और माही ने एक ही स्ट्रोक के अंदर उस गेंद की हालत खराब कर दी है। कुछ इस तरह का स्ट्रोक खेला था माही ने 6 रनों के लिए। जी हाँ, माही 11 एक तरफ अपोजिट टीम है, लेकिन ये माही दूसरे माही पर अभी इस वक्त भारी नजर आ रहा है। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप ताजने सर इस बारे में? ये भी इधर से माही 11 है, उधर से माही मार रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल माही तो मारेंगे, क्योंकि पिछले साल भी इनकी एक माही की टीम थी जिसमें मोइन कैप्टन थे। माही काफी पसंद है उनको, नंबर 32।
लेकिन इस साल गाजी के कैप्टन है वो, और जिनके ओनर है रफीक सैयद रफीक, जिन्होंने चांस दिया है मोइन खान को, लेकिन वो चांस को वो और उनकी पूरी टीम अच्छे निभाने की जरूरत है अभी। लेकिन इस बार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए माही अपनी टीम के लिए, बॉल में कुछ खराबी हुई थी इसलिए बॉल चेंज कर रहे अंपायर। तो जरूरी है, आप बॉल को हाथ नहीं लगा सकते कोई भी खिलाड़ी, और कोई अगर दिक्कत है तो आप अंपायर से कहिए, बिल्कुल आपकी परेशानी दूर की जाएगी। क्योंकि बाद में ये दिक्कतें आती है कि बॉल बदला, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सभी के लिए एक ही रूल रेगुलेशन है, बॉल एक ही तरीके से। बॉल फूट गया है लगता है, ठीक है। अब माही के हाथ में बल्लेबाजी है, बल्ला है, और गेंदबाज है आशीष। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से वही रिजल्ट, 6 रन। माही मार रहा है, अब मालेगांव का माही मार रहा है। क्या बल्लेबाजी हो रही है अभी, इस खिलाड़ी से तारीफ होगी। मैंने पहले कहा था अगर मोइन 4-5 बॉल खेल लेता है तो ये मैच कुछ अलग हो सकता है, उससे के फलस्वरूप माही अच्छे शॉट खेल रहे हैं। अब जरूरी है माही की टीम को, जो कि हमारे आशीष वैद्य को एक अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना, और मोइन खान को जल्दी आउट करना। क्योंकि ये खिलाड़ी जब तक खड़ा रहेगा आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल, ताज ने जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी की है मोइन खान ने, ये काफी तकलीफें पैदा कर सकते हैं माही 11 के लिए, और इन तकलीफ से बचने का मात्र एक इलाज है, और वह है विकेट हासिल करना। जितने जल्दी विकेट हासिल करेंगे उतनी फौरी राहत मिलेंगी। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंदी है, वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन। और अभी इस सीजन की पूरी जितने मुकाबले हुए गाजी के, पहली मर्तबा गाजी का खेमा मुझे उत्साहित नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये टीम मुकाबला खेल रही है, जिस तरह से बाहर से भी चीयर अप हो रहा है मोइन खान के लिए। इस दरमियान आशीष की ये गेंद, इस बार सीधा बल्ले से, और गेंद जाएंगे 1 बाउंस इनटू द बाउंड्री होप्स, 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है, खूबसूरत स्ट्रोक। अब माही का बल्ला सर चढ़ के बोल रहा है, माही मार रहा है। इस बार ऑफसाइड की ओर खेला, उस गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर। रिजवान शाह गेंद के पीछे है, रेस लगी हुई है गेंद और रिजवान शाह के बीच, और इस रेस में रिजवान एक रन बचाते हुए नजर आए अपने टीम के लिए। जी हाँ, 3 रन मुकम्मल किए यहाँ बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन ये माही और प्रतीक के दरमियान देखने को मिला। इस तेज धूप के अंदर भी अपना 100% दे रहे हैं, और मैं, हमारे साथ डॉक्टर विजय नवघरे सर है। इस इनिंग्स ब्रेक में उनसे जानना चाहूंगा कि इस चिलचिलाती धूप में भी अपने आप को फ्रेश और तरोताजा रखने के लिए खिलाड़ियों को किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इनिंग्स ब्रेक में बात होंगी डॉक्टर विजय नवघरे साहब से। और काफी महंगा ओवर ये आशीष का अभी तक घटता हुआ, और इस बार फुल टॉस गेंद, खुशकिस्मत रहे कि इस पर कोई बड़ी हिट नहीं लगी। इस ओवर में 24 रन खर्च किए हैं आशीष वैद्य ने। काफी लंबा और महंगा ओवर साबित हुआ ये। साथ ही ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और कुलदीप ताज ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, अब यहाँ पर 58 रन बन चुके हैं टीम गाजी के, और इन 12 गेंदों में यहाँ से कितने रन बटोरने चाहिए कि एक सेफ जोन तक वो पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके हमें विशेषता हमारे पुराने खिलाड़ी एमसीसी के मार्गदर्शक हरीश भाई मानदर है, इनका कहना है कि माही अगर 4-5 बॉल खेल लेते तो बिल्कुल एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं उनके टीम के लिए। उनकी शुभकामनाएं हमारे पास पहुंच चुकी है माही के लिए। तो बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं 12 गेंदे शेष है, और 12 गेंदे अगर माही खेल लेते हैं तो लगभग 35 या 40 रन बन सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है, लंबे शॉट खेल सकता है। अब प्रतीक को रिटायरमेंट कर चुके हैं, लेकिन जरूरी है ये टीम के मैनेजमेंट का
टीम मैनेजमेंट का वो भाग है। अब सैंडी सावंत है, अब गेंदबाज हर्षल कागने के हाथ में मुझे लगता है गेंद है। नो, थोड़े इंजरी से गुजर चुके हैं मुझे लगता है प्रतीक जोशी। एक अच्छे खिलाड़ी है लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं रहा खिलाड़ी का तो खिलाड़ी गलत नहीं होता है। हर दिन हर वक्त आदमी को एक नया रूप देते हैं, तो उसी में से प्रत्येक को ऐसे कोई माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है उनकी टीम अगर अच्छे खेले तो वो अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगी, तो ये अच्छा निर्णय है मैनेजमेंट का। तो अब जवाबदारी है पूरी गेंदबाज रिज्जू के ऊपर। रिज्जू एक होनहार खिलाड़ी है, माही से माही को आउट करना बहुत जरूरी है। अगर रिज्जू विकेट लेते हैं तो बिल्कुल थम जाएगा ये स्कोर। रिज्जू भी काफी समझदार लेकिन प्रैक्टिस से काफी दूर है 2-3 महीने से। फिर से गेंदबाज तैयार रिज्जू और इस बार सामना करेंगे माही। फुल टॉस गेंद और बॉल आ रही है सीधी 6 रनों के लिए। माही को अब ऐसे गेंदबाजी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बंदा आपको छोड़ेगा नहीं। अब एक छक्के की मदद से पहुंच चुके हैं माही। चौथा गेंदों में 46। वाह पट्या, क्या बल्लेबाजी है। जिस तरह से ये मैच की सिचुएशन थी इस बंदे ने पूरी की तरह बदल दी है। जी हाँ ताजनी साहब, ये मुकाबला मुझे माही वर्सेस माही 11 के बीच नजर आ रहा है। एक तरफ टीम गाजी का अकेला माही लड़ रहा है और दूसरी तरफ से पूरी माही की टीम। इसीलिए वो कैप्टन है सर, ऐसे शॉट खेलना जानते हैं। फिर से फुल टॉस बॉल, लेकिन इस बार चूके उनका कहना है आउट का विकेट है, लेकिन अंपायर अभी खड़े दोनों हमारे फील्ड अंपायर। ये काफी बड़ा विकेट होगा अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं मोइन खान। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है इस 2 माही से तो बिल्कुल तारीफ होगी। और थर्ड अंपायर के पास अब डिसीजन आता हुआ और थर्ड अंपायरशिप हम ही करेंगे, तो जरूरी है। एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश हो रही थी लेकिन इस बार चुके बहुत सीधा। इनका कहना है कि स्टंप पर बाकी जन का तो काही गरज नाही, बाकीची काही गरज नाही कोणाची। हा ठीक आहे, हे बेस्ट आहे। ऑनफिल्ड अंपायर साठी आमची नेहमीच अशी प्रक्रिया असते की ऑनफिल्ड अंपायर आले पाहिजेत। आम्ही बाहेरून कोणतेही डिसिजन देत नाहीये। अमोल पाटील एक जबाबदार व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांच्यासोबत सुशीलजी नरवाडे कोणती रिस्क घेण्यास त्यांना काही हे नाहीये। कोणत्याही टीमचं नुकसान झालं नाही पाहिजे यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात। पाणी ड्रिंक्स ब्रेक करू शकता, माझी विनंती आहे। अवांतर खेळाडू त्याच्या ग्राउंड मध्ये जाऊ नका, 2 रनची पेनल्टी भेटू शकते। मी वारंवार सांगत आहे कोणत्याही संघाला आमच्या रूल रेग्युलेशनचे अनफॉलो करू नका। तुमच्या सर्वांसाठी आहे, क्रिकेट तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही पाणी घेऊन जाऊ शकता खेळाडू, ड्रिंक ब्रेक्स ठीक आहे राहू दे, काय आवश्यकता नाहीये। महत्वाचा निर्णय येणार आहे आणि या महत्वाच्या निर्णयावर एक महत्वाचा बॅट्समनचा ग्राउंड मध्ये खेळणार किंवा बाहेर याचा डिसिजन होणार आहे। माझी विनंती आहे कोणतीही तिथे जायचं नाहीये। मी तुम्हाला वारंवार सांगत आहे आपल्या एमसीसीचे कोणतेही सदस्य तिथे जाण्याची काही अडचण नाहीये, कोणीच जायचं नाहीये। बघूया आता ऑनफिल्ड अंपायर काय देतात आता डिसिजन, ते सर्वांना मान्य असेल। मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 4 आणि सीझन 4चा हा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसाचा तिसरा मॅच माही वर्सेस गाझी या 2 संघामध्ये। मालेगावचा माही ज्याप्रमाणे फलंदाजी करत आहे, कौतुक असेल या खेळाडूचं। अतिशय उत्कृष्ट अशी फटकेबाजी केली। जो संघ असं वाटत नव्हतं की 50 रन क्रॉस करेल याने, परंतु याच्या बॅटची ताकद दाखवून दिलेली आहे। डिस्कशन होता है, महत्वाचं आहे डिस्कशन, आणि या डिस्कशनवर लाईफ आहे बॅट्समनची। आउट आणि माही याला वापस जावं लागेल। खूप वेळ घेतला परंतु ठीक आहे, जे डिसिजन आहे तुमच्या समोर आहे। समजदार खेळाडू आहेत मोइन खान, महत्वाच्या ठिकाणी महत्वाचा विकेट गेलेला आहे, परंतु ठीक आहे 10 बॉल बाकी आहेत, चांगले शॉट खेळत आहेत।
महत्वाचा विषय असा आहे की आपण स्टंप व्यवस्थित करायचे आहे. अंपायर गॅप नसला पाहिजे त्याच्यामध्ये, महत्वाचा विषय हा. दोन्ही टीमासाठी मॅच महत्वाचा असतो. तर विकेट पडलेली आहे माही याची. वापस यावं लागेल माही. अतिशय सुंदर फटकेबाजी 14 बॉल मध्ये या खेळाडूने 46 रनाची एक कडक कशी बॅटिंग केलेली आहे एवढ्या कडक उन्हामध्ये. तर कौतुक असेल या खेळाडूचा. माही मालेगावचा मोईन खान. संयम आणि मी म्हटलं होतं पहिलेच हा खेळाडू 4-5 बॉल खेळला तर संपूर्ण मॅच पलटण्याची ताकद या खेळाडूमध्ये आहे. सुंदर अशी बॅटिंग केली त्या खेळाडूने. आता नवीन बॅट्समन गेले शुभम आंधळे नंबर 16. बघूयात काय करतात ते आपल्या टीमसाठी. तुम्हाला काय वाटते शोएब सर, किती रन बनले पाहिजेत जे की माही हा संघ आरामशीर किंवा वेळ लागेल तो लक्ष्य पार करण्यासाठी? शोएब सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी 15 से 20 रन माइनस हो गए हैं माही के आउट होने से. अगर माही खड़े रहते तो और 15-20 रन अतिरिक्त बन सकते थे. इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ये बीट होते हुए वहां नजर आए शुभम आंधळे. इस वक्त बोर्ड पर रन लगे हैं 64. जी हाँ, और यहाँ से एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और 15 से 20 रन बनाना जरूरी है टीम गाजी को. एक अच्छे टारगेट तक अगर पहुंचना है तो. इस दरमियान अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर गेंद आई. मैक्सी वहां मौजूद थे और बेहतरीन पिकअप और उतना ही बेहतरीन थ्रो. एक रन हासिल किया शुभम ने. अब स्ट्राइक पर आया है संदीप सावंत सैंडी. ये भी एक बिग हिटर बल्लेबाज है, बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं और आज जरूरत है उनकी टीम को उनके बल्ले की कि वो एक अच्छे पारी के लिए अपनी टीम के लिए. सैंडी सावंत और पुल करने का प्रयास, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन बीट हुए. गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. जी हाँ, खुशकिस्मत रहे हुआ रिजवान शाह कि वो गेंद बल्ले से नहीं लगी, वरना इस तरह से आधी पिच में की हुई गेंद का अंजाम बहुत खराब हो सकता है. इस दरमियान अगली गेंद के साथ फिर से रिजवान और अब इस बार अच्छी गेंद थी, आगे की हुई गेंद और चकमा देती हुई निकली विकेट कीपर के दस्तानों में. 7 ही ओवर की समाप्ति होती हुई. 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. यही नुकसान होता है जब एक अच्छा सेट बल्लेबाज आखिरी के ओवर्स में आउट हो जाता है तो नए बल्लेबाज के लिए आते संग बड़े हिट्स लगाना ये मुश्किल काम होता है. तो यहाँ पर बिल्कुल जो मैं कह रहा था ताजने सर कि मोइन के आउट होने से 15 से 20 रन कम हो चुके हैं. 7 ओवर के बाद कुल रन संख्या पहुंच चुकी है 65. बिल्कुल सर, क्रिकेट काफी बढ़िया हो रहा है लेकिन माही जैसे खिलाड़ी आउट हो गए तो बिल्कुल नुकसान तो टीम को भरना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छे खिलाड़ी थे. लेकिन जरूरी है, काफी बढ़िया वापसी की यहाँ पे माही की पूरी. रिज्जू का खास करके रिज्जू ने अच्छी गेंदबाजी की और माही जैसे खिलाड़ियों को आउट किया तो बिल्कुल उन्होंने 20-25 रन अपनी टीम के लिए बचाए. अभी भी शुभम आंधळे ये भी काफी लंबे हिट लगाते हैं, काफी बढ़िया खिलाड़ी है. अब गेंदबाज है ऋषि, हाँ शिवा सामना करेंगे इस बार. शुभम इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर वाइड करार दिया. अब कुछ एक्स्ट्रा रन देते हुए इसी बीच में हमारे सचिन बड़ी इनका भी आगमन हो चुका है. स्वागत है उनका. गेंदबाज तैयार है. शिवा सामना करेंगे शुभम. इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया. फील्डर है पॉइंट का मौजूद, गली का वहां पे मौजूद रिज्जू. ये आपको अब अच्छे शॉट खेलने की बहुत जरूरी है. लंबे शॉट खेलना काफी बड़ा है. अभी 5 गेंदे शेष है और हार्ड हिटर बल्लेबाज सैंडी है. काफी बॉल मिस कर चुके हैं सैंडी. ये उनको अवॉइड करना चाहिए बॉल मिस करना. बॉल को देख के हिट करना चाहिए, जरूरी है अभी उनके टीम के लिए. लेकिन अच्छे समझदार है गेंदबाज. इस बार बेहतरीन स्ट्रोक. फील्डर उसके नीचे है लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे. बेहतरीन ऐसी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों खिलाड़ियों की. शिवा अच्छी सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए रन बचाते हुए
ये काफी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि गाजी जैसे खिलाड़ियों को, गाजी के जैसे बल्लेबाजों को रोकना बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा क्रैम्प आता हुआ शुभम आंद्रे इस बल्लेबाज को। इसी बीच में ये गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन बॉल हवा में, पॉइंट के खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और कैच आउट नहीं, ड्रॉप। कैच घेतली का? सर कैच झालेली आहे का? ओके, अगर ये कहते हैं गोम, बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी की अगर इस टाइम में अगर कैच ली तो क्या करेंगे काजी, और क्या बोलते हैं उसको सर, ज्यादा डायलॉग तो हमें आते नहीं सर। इसको गोम नहीं, इसको बोम बोलते हैं, ये बोम है ये। लेकिन अच्छी कैच कहूंगा मैं ये। एक बार तो ऐसा लगा कि मिस हो गई, लेकिन दूसरे चांस में उन्होंने छोड़ा नहीं, तो बिल्कुल वापस आना पड़ा हमारे संडीपुर पर। सैंडी सावंत अच्छे हिट ही, बिग हिटर खिलाड़ी, लेकिन इस साल उन्होंने कोई अच्छी बल्लेबाजी हमें नजर नहीं आ रही उनके बल्ले से। अच्छे हिटर है, लास्ट के जो बॉल है उनमें काफी बढ़िया हिट लगाते हैं। हाँ सर बोला, लगेच पोहोचायचं बॅट घेऊन, शुभमले त्रास आहे बॅट लगेच हो। रनर आहे का? रनर का रिटायरमेंट? ठीक है चांगला है, जास्त क्रॅम वाढल्यापेक्षा रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हर्ट यहाँ पे शुभम। अब नए बल्लेबाज नंबर 143 संदीप उर्फ सैंडी। अब ये क्या करते हैं देखना, ये भी काफी लंबे हिट लगाते हैं हर साल आरजे के लिए, मतलब फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के सदस्य रहते हैं, लेकिन इस साल उनकी प्रमोशन हुआ है। अब गेंदबाजी के लिए तैयार शिवा और सामना करेंगे अमोल। दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके, लेकिन दिशाहीन गेंद कहूंगा मैं ये। अब इस रन से कुछ कुल रन संख्या पहुंच चुकी है 7-0, 70 रन। इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है मैक्सी वहां पे। 71 रन, ये कुछ अच्छा लक्ष्य है। अभी शोएब सर आपका क्या कहना है? अगर ये लक्ष्य अगर 75-76 तक जाएगा तो बिल्कुल एक बढ़िया लक्ष्य होगा ये माही के लिए, क्या बोलते हैं सर आप? बिल्कुल, अब जितने रन बन जाए ये बड़ी मेहरबानी होगी बल्लेबाजों की रन बना लेने की, क्योंकि जब से माही आउट हुई है रन आई ही नहीं है, और उनके बल्लेबाजी से जाने से पहले भी रन नहीं बने थे। 71 रन बोर्ड पर है, उसमें से 46 रन अकेले माही के हैं, उसके अलावा बाकी बचे हुए रन सबने बनाए हैं। और ये संदीप गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये कैच आउट। कुछ खास नहीं कर सकते, आखिरी का वक्त है, बल्ला घुमाना है, जमी तो जमी, नहीं तो अब्दुल गनी, कुछ इस तरह का अभी लेखा जोखा रहा है इस ओवर में बल्लेबाजों का। नागेश एकच झेंडे नको आणू दे, सर्व सोडून आण ना बाबा तू एकच घेऊन आला आता, तो हिरवा। चला अच्छी मजाक भी आवश्यकता है। नागेश अब ग्राउंड के ऊपर झंडे लहराते हुए, अब झंडे गाड़े उन्होंने इससे पहले मैच में एक अच्छा बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी नागेश कुपड़े। इस खिलाड़ी ने तारीफ होगी इस खिलाड़ी की भी, पुणे से ट्रेनिंग करके आए थे। मैंने शोएब सर को पहले ही बता था मैच शुरू होने से पहले, ये खिलाड़ी अलग अलग तरह के, अलग अलग जैसे बाल के कट करते हैं उसी तरह के किसी को बॉल कर मारते। इसी बीच में ये गेंद, इस बार लंबा शॉट, लाफ्टर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद, 2 रन का चांस बन गया यहां पे। माही कुछ बताते हुए आणि ओव्हरची समाप्ती झाली आणि इनिंगची सुद्धा, आणि
शिवराज क्रिकेट क्लब मालेगावचे कॅप्टन आणि सम्राटचे कॅप्टन लगेच येतील. इनिंग ब्रेक्स मध्ये टॉस होईल आणि लगेच ही मॅच संपल्यानंतर मॅच होईल शेवटचा सम्राट क्रिकेट क्लब वर्सेस शिवराज या दोन संघामध्ये. आमच्या सोबत जुळलेले आहेत आमच्या आकाशी वंसारी आर्मी मॅन MCC चे क्रिकेटचे सदस्य आहेत आणि आपली सेवा देतात ते काश्मीरला. वेलकम आहे त्यांचं. फक्त मॅचेस खेळण्यासाठी आलेले आहेत ते. मालेगाव तालुक्यातील जे सर्व आमचे सहकारी मित्र असतात फक्त मॅचेस खेळण्यासाठी ते सुट्टी ठेवत असतात. खास करून आमचे पोलीस बंधू आणि आमचे सर्व सर आमचे विजय डोईफोडे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेले. स्वागत आहे त्यांचं मंचावर. आमच्या सोबत गौतमजी साळवे साहेब, शुभमजी इंगोले यांचं सुद्धा स्वागत आहे मंचावर. त्यांनी सुद्धा मंचावरून बसावं. स्कोर सांगा. स्कोर किती झाला? स्कोर किती झाला? स्कोर 74 रन झालेले आहेत. 75 रन टू विन आहे. अतिशय चांगला मॅच होईल हा पाण्याजोगता. कारण गोलंदाज पण चांगले आहेत, फलंदाज पण चांगले आहेत. हा चला टॉस करण्यासाठी सम्राटचे कॅप्टन हजर व्हायचे लगेच आणि शेख नदीम शिवराजचे कॅप्टन दोघांनी हजर व्हायचं आहे. ठीक आहे. चेक करण्यात तुम्ही काळजी करू नका. तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही. ऑनलाईन सर्व रन चेक करण्यात येतील. 74 झालेले आहेत. कारण किती झाले? ठीक आहे बरोबर आहे. बरोबर 73 रन झालेले आहेत आणि 74 रन टू विन आहे. जे आहे ते आपल्या समोर आहे. ऑनलाईन आहे. डिजिटलायझेशनचा जमाना आहे आणि आम्ही डिजिटलायझेशन मध्ये कमी नाहीये. पेपरलेस कॅशलेस सगळं आमच्याजवळ उपलब्ध आहे. चला हा टॉस विजय डोईफोडे यांच्या माध्यमातून सम्राट क्रिकेट क्लब वर्सेस शिवराज या दोन संघामध्ये. और हमारे साथी कमेंटेटर शोएब सर इनके हाथ से और विजय डोईफोड़े इनके हाथ से टॉस होने जा रहा है. और दोनों टीम के कैप्टन शेख नदीम और सम्राट के कैप्टन सनी गुगे यहाँ पे उपस्थित है. जी हाँ, टॉस होने जा रहा है ये सम्राट क्रिकेट क्लब मालेगांव और शिवराज लायंस मालेगांव के बीच. और इस टॉस को करवाने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय डोईफोड़े. इस टॉस को करवाते हुए कॉल होंगी सम्राट की. हेड इज द कॉल एंड इट कम्स टेल. तो यहाँ पे टॉस जीता है शिवराज लायंस ने. और टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे आप? बॉलिंग करना चाहेंगे हम. टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला किया है. इस पहले गेंदबाजी करने के पीछे कुछ विशेष रणनीति आपकी नदीम शेख? हमने पहला मैच भी जाओ सकता तुम्हें जाओ सकता जीता है और काफी कम लो स्कोरिंग में रुका है और हमको डिपेंड चेस करना मेरे को काफी अच्छा लगता है. पिछले मुकाबलों में आपकी टीम कुछ खास नहीं कर पाई है. क्या इस बार कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव वगैरह किया गया है? खास तो नहीं बोलेंगे. पहला मैच हम अच्छा नहीं खेले और सेकंड मैच में पहले ही हमारे 2 प्लेयर शॉर्ट है, फरदीन और तौसीफ. इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रही है. बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सारी टीम अच्छी है, अच्छा खेल रही है. थैंक यू मिस्टर नदीम शेख. ये थे नदीम शेख और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब सम्राट के कैप्टन सनी गुगे. सनी, आप टॉस जीतते तो आप क्या करना चाहते पहले? सर हम बल्लेबाजी करना चाहते थे. बिल्कुल. तो दोनों ही कैप्टन यहाँ पर अपनी अपनी जगह पे खुश है. सनी से पूछना चाहूंगा कि प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीली वगैरह की गई है. और विशेष रूप से मैं सैयद शामिर के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि आपने ये कुछ खास एंट्री करवाई है इस साल सैयद शामिर के युवा गेंदबाज के रूप में. सर इसके पहले भी वो अच्छी गेंदबाजी करता था लेकिन उसको चांस नहीं मिले.
इस साल उसको चांस मिले और वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है। थैंक यू सनी। तो ये थे सम्राट के कैप्टन सनी घुगे और शिवराज के कैप्टन नदीम शेख। दोनों ही टीमें इस इनिंग्स के बाद में मुकाबला शुरू होगा। थैंक यू। चला धन्यवाद शोएब सर आणि आमचे प्रमुख पाहुणे विजय डोईफोडे आणि त्याच्यासोबत जुळलेले आमचे दोन्ही कॅप्टन आणि आमच्या सोबत जुळलेले मंचावर सर्व आमचे मान्यवर यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे एमसीसी क्रिकेट क्लबच्या वतीने। तर चलूया वळूयात मैदानाकडे। गाझी या संघाला जिंकण्याचा गाझी या संघाने निर्धारित 8 ओव्हरमध्ये गाझी या संघाने निर्धारित 8 ओव्हरमध्ये 73 रन बनवलेले आहेत आणि हे लक्ष्याचा पाठलाग करतील आता ते माही या संघाचे सर्व फलंदाज। बघूयात काय होते। तर घोडा मैदान तुमच्या समोर आहे। बॉल घेऊन बॉल त्या सरांकडेच आहे। सर बॉल उपलब्ध आहे आपल्याकडे? ओके चला चालू करा गेम चालू करा। याच्यानंतर लाईट अपील न काय 4:30 वाजलेले आहेत। ग्लोव्ज आहेत आमच्याकडे उपलब्ध आपण सर्व यूज करू शकता। खास करून आमचे सहकारी मित्र सचिन बळी यांचा आनंद गगनात मावत नाहीये कारण 2 मॅचेस त्यांनी 1 मॅच जिंकलेली आणि एक महत्वाची मॅच जिंकलेली त्यांनी ती म्हणजे कुलदीप बॉडीटा या संघासंघ म्हणजे एक दुःखद धक्का आहे त्यांचा आम्हाला परंतु आम्ही सहन करण्यास सक्षम आहे। जी हाँ कुछ ही क्षणों के अंदर ये सेकंड इनिंग शुरू होने जा रही है। 74 रनों का लक्ष्य जीत के लिए और जवाब में 2 सलामी बल्लेबाज माही 11 की ओर से आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ मनोबल में बढ़ोतरी होंगी माही 11 की क्योंकि पिछले मुकाबले में 96 रन के टारगेट को चेस करके इस मुकाबले में आई है माही, तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ा हुआ होगा। लेकिन हर मुकाबले में एक अलग चुनौती होती है। गेंदबाज अलग होते हैं। वो सुबह का वक्त है, अब दोपहर का वक्त है, तो चुनौतियां अलग है और देखते हैं इन चुनौतियों का किस तरह से सामना करती है माही 11। कल इस खिलाड़ी की काफी कमी महसूस हुई थी जिसका बाकी नारायण बलखंड आइकॉन खिलाड़ी है। मेरे को लगता है मुस्तफा पठान को बाहर बिठाने जा रहे हैं लेकिन नहीं उनकी बदली होने जा रही है। वो आएंगे अब लॉन्ग ऑन की दिशा में। अरे खेलो ना फिर अच्छे से। हमने कुछ गलत बात बोली क्या यार पठान? आपको तारीफ कर रहे हैं हम आपकी। हवा में गेंद थी पहली लेकिन चांस था ये, लेकिन हाफ चांस था कहना पड़ेगा। और हमारे पठान हाथ को कैच के लिए हाथ मलमल कर रहे हैं। उनके हाथ को हाथ घिस रहे हमारे पठान वसीम पठान, लेकिन बॉल आने में देरी है अभी। अब नारायण बलखंडे के हाथ में गेंद है। हाफ चांस बना था पहली गेंद पर। इस गेंदबाज की कमी कल काफी खली थी इस खिलाड़ी को, इस टीम को। अब बल्लेबाज है गनु और उनका साथ देंगे मैक्सी। दोनों ही काफी बेहतरीन से बल्लेबाज है। पिछले मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी मैक्सी इस खिलाड़ी ने। इसी बीच में ये गेंद हवा में बॉल है। इस बार चांस बन सकता है लेकिन बॉल जाएगा सीधा सीमा रेखा पर। षटकार और गणेश के बैट से निकलता हुआ पहला ही छक्का और डगआउट में खुशी अब बढ़ती हुई माही के। क्या शॉट था, तारीफ होगी। पठान हाथ मलते रह गए, बॉल ऊपर से चली गई।
जिस तरह से कोशिश कर रहे थे पठाण हाथ को मल मल के कि भैया क्या जाएगी काय बॉल बदलाय जाएगा खराब आहे का ठीक आहे बॉल घेऊन जा पडू नका हे सर्व श्रेय आमचे शिंदे सरकार आमचे गव्हाणे साहेब आमचे कुहिरे सर आमचे गौतम साळवे सर आणि संपूर्ण आर महत्वाचा विषय आर तर मला दिसलेच नाही खूप दिवस झाले राहुल राठोड या सर्व हे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे आमचे सहकारी मित्र या सर्वांनी आम्हाला ही स्पर्धा पूर्ण करण्यात खूप मदत केली मी त्यांचे आयोजक म्हणून एक मनापासून धन्यवाद करतो कारण या सर्व मित्र आणि एमसीसी क्रिकेट क्लबच्या सदस्य ही स्पर्धा घेणे शक्य नव्हे आणि यावर्षी त्यांनी एक नवीन सदस्य जोडलेले आहेत आमच्या सोबत ते म्हणजे श्रीमान राजेशजी गोटे हे खूप व्यक्तिमत्व महत्वाचं आहे आमच्यासाठी पुढच्या वर्षीसाठी सुद्धा आणि याही वर्षीसाठी सुद्धा तर वेलकम आहे त्यांचं एमसीसी ग्रुप मध्ये आता यांचा नंबर असेल तो 62 हळू या काही अडचण नाहीये आपण हळू येऊ शकता नो प्रॉब्लेम गोटे सर आपल्या या चांगल्या इस बार बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक लगा कवर के दिशा में बॉल जाते हुए सीमा के रेशे के पार देखना है अंपायर कैसा चौकार कोई देखने का इशारा नहीं लेकिन बॉल जाए सीधा सीमा रेशा पार ये खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं नारायण बलखंडे इनकी ओर से लेकिन बल्लेबाजी भी वैसी है माही 11 के पास गणेश पिछले 2 मैचों में अपनी कर्तव्यगारी नहीं दिखा पाया अपने बैट की ताकत नहीं दिखा पाया लेकिन इस मैच में वो चमक रहे हैं तो चमकना आदमी की फितरत है इसी बीच में ये गेंद इस बार हल्के हाथों से टैप किया रन आउट होने का चांस है यहाँ पे लेकिन मिस फील्डिंग वहां पे अब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है खुश है डगआउट माही का तो आपको क्या लगता है सर अगर ये बल्लेबाज खेल गए तो लगभग कितने देर तक ये मैच चलाएगा सर सर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कभी धूप है तो कभी छाव है अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित रूप से आसान मुकाबला होगा ये माही 11 के लिए इस दरमियान अच्छी गेंद थी एक कट करने का प्रयास था एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को जी हाँ बात हो रही थी ये 2 बल्लेबाज अगर से बल्लेबाजी कुछ देर तक 4 से 5 ओवर करते हैं तो ये मुकाबला निहायत ही एक तरफा कर सकते हैं कुछ इस तरह की काबिलियत है मैक्सी और गनू में लेकिन गेंदबाजी में काफी कुछ बाकी है अभी टीम गाजी के पास में जिसमें विशेष रूप से मोइन खान पठान खुद एक बेहतरीन गेंदबाज है और नीलेश गायकवाड़ भी मौजूद है बलखंडे खुद बॉलिंग कर रहे हैं इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद बैट का बाहरी किनारा अच्छी फील्डिंग और ये रन आउट का मौका बन सकता है और ये खराब क्रिकेट रन आउट गनू जी आप पहले आप दोनों ही पिच के आधी पिच में आकर खड़े हुए थे और आधी पिच से ही अपने डगआउट में वापस जाना होगा यहाँ गनू को बिल्कुल सर बिल्कुल पहले आप टाइम करके टाइम निकल गया और ट्रेन छूट गई और नारायण एक अच्छे खिलाड़ी है फिटनेस में है उन्होंने जैसे ही देखा ये हलबड़ात हो रही है तो उन्होंने आउट कर दिया यहाँ पे रन आउट और वापस जाना पड़ेगा गणेश को अच्छे शॉट खेल रहे थे लेकिन इस बार अपना खुद का विकेट दे चुके हैं तो लगभग अभी बहुत बॉलरों की फौज बाकी है इनके पास लेकिन शॉट अच्छे खेल रहे थे गणेश तारीफ होगी इस खिलाड़ी की अब नए बल्लेबाज है मुकिंदा देशमुख ये भी काफी बढ़िया हिट लगाते पिछले मैच में इन्होंने काफी बढ़िया हिट लगाए थे अभी भी मैक्सी और आशीष वैद्य आना बाकी है उसके बाद रिज्जू भी बाकी है बढ़िया बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है उनके पास भी लेकिन अब विकेट लेना काफी जरूरी है अब हमारे पठान भी हमारे सामने वो कैच की राह देख रहे कब आते करके अब पहले ओवर की भी समाप्ति हुई है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन हो चुका है स्कोर एक विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर सनी घुगे
जी हाँ, उनकी तलाश जारी है। और गेंदबाजी शुभम आंधळे के हाथों में गेंद है। थोड़ा सा पिछले जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्रैम्प से जूझ रहे थे, गेंदबाजी के लिए आए हैं। और इस बार अच्छी गेंद, ये ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद थी। ये विकेटों के पीछे से हल्की सी अपील हुई लेकिन ना करा गया उस अपील को। ये इस वक्त पिच के ऊपर नजर आ रहे हैं, एक छोर पर मैक्सी और दूसरे छोर पर नजर आ रहे हैं मुकिंदर देशमुख। पिछले मुकाबले के ये दोनों ही हीरो थे माही 11 की ओर से। दोनों ने 35-36 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, तो निश्चित रूप से काफी कुछ निर्भर होगा उनकी बल्लेबाजी पर माही 11 का आगे का सफर। इस दरमियान शुभम की ये गेंद इस बार फिर से ऑफ से बाहर जाने दिया उस गेंद को, और थोड़े से नाराज नजर आए वहां मैक्सी। शायद वाइड की चाहत में थे कि वाइड मिलेंगी, लेकिन हमारे अंपायर, जी हाँ, हमारे अंपायर्स काबिल तारीफ अंपायर से सुशील वो नरवाले और अमोल पाटिल बेहतरीन फराइज अंजाम देते हुए। इस दरमियान शुभम फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और पुल कर दिया है गेंद हवा में। खिलाड़ी गेंद के नीचे प्रतीक आते हुए, लेकिन गेंद गिरेंगी नो मैच लाइन में। और इस दरमियान बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल करते हुए बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए। जी हाँ, एक मौका ऐसा लगा था कि मौका बना है, लेकिन गेंद नो मैच लाइन में गिरी, उसी के चलते 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। और थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं हमारे सचिन बड़ी। एफर्ट ज्यादा लगाना था, शायद कुछ इस तरह से बात कर रहे थे। फिर से एक बार शुभम आंधळे, इस बार फिर से गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और इस बार कोई गलती नहीं की अभी ने, कोई गलती नहीं की अभी ने, इस कैच को मुकम्मल किया। और ये बड़ा झटका माही 11 के लिए लगता हुआ मैक्सी के रूप में, मैक्सी आउट होकर वापस लौटते हुए। जी हाँ, गेंद आगे थी लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद बैट के निचले हिस्से में लगी और अच्छा कैच मुकम्मल किया अभी बड़ी ने। बिल्कुल सर, काफी बड़ा झटका कहूंगा मैं, ये मैक्सी के रूप में काफी बड़ा झटका कहूंगा मैं। और अब मैक्सी की जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज सोहेल पठान। ये एक युवा आकर्षक बल्लेबाज है, गेम को चलाने की काबिलियत है इस बल्लेबाज में। कल जब बात चल रही थी सोहेल के बारे में तो कुछ खिलाड़ी बता रहे थे कि ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो खेलते रहता है, पूरे 8 ओवर अकेला खेलने की काबिलियत है इस बल्लेबाज में और गेम को आगे ले जाने की। तो देखते हैं यहाँ किस तरह से गेम को आगे ले जाते हैं सोहेल पठान। और शुभम आंधळे अपने काम को बखूबी करते हुए पहले ओवर में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, कट किया था, रन लेने का कोई मौका नहीं हुआ बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, टीम गाजी के ओनर सैयद रफीक भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुजारिश है कि ऊपर आकर बैठे और उनके साथ में उनके टीम के मैनेजर आसिफ भाई शेख और मिंट और इरफान शाह भी मौजूद है, इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। इस दरमियान ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप खेला है और अच्छे से कनेक्ट भी किया है, गेंद जा रही है और उस गेंद के पीछे 2 खिलाड़ी है और जब तक गेंद वापस लौटाई जाती बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए नजर आए। और इस दरमियान ओवर की भी समाप्ति हुई। तो जी हाँ, 2 ओवर सब समाप्त हो चुके हैं और रन है बोर्ड के ऊपर 17 रन। ओके, सॉरी 17 रन, थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है तो उसके कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो काफी बढ़िया चल रहा है ये मैच, दोनों तरफ से काफी बढ़िया द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब इसके बाद काफी बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा, सम्राट वर्सेस शिवराज, दोनों काफी बड़े टीम। अब देखना है ये मैच किस तरह से रुख पलटता है। काफी बढ़िया विकेट ली, यहाँ पे बड़ा झटका दिया है मैक्सी के रूप में। अभी भी मुकिंदा मौजूद है पिच पर और उनके साथ देंगे सोहेल। तो नंबर 32 अब माही, जैसी बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने उस टाइम की, अगर इस अच्छी गेंदबाजी की तो काफी परिणाम अच्छा हो सकता है। ये नंबर 32 रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुका है और हमारे सामने पठान नंबर 10।
हल्के हाथों से टैप किया, रन आउट का चांस। पठान बाउंड्री से कवर कर रहे हैं गेंद, ये देखने की बात है। ये शोएब सर, ये एक्टिवनेस की पठान की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री से अगर तुम बॉलर के फॉलो थ्रू का बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। और छोटे पठान भी है, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं। इस बार हवा में वाले क्या सकता है ये पठान से, लेकिन समझदारी की क्रिकेट कहूंगा मैं। ये बॉल को आने दिया अपने नजदीक, काफी देर से हाथ मलमल कर रहे हैं उनके, उनको बार बार वो यूज कर रहे हैं उनके हाथ में कि भैया बॉल छिटक ना जाए। थूका लगा के तैयार है वो कि भैया कब बॉल आती है और मैं पकड़ू। ऐसे हमारे वसीयत देखो फिर से लगाया हमारे सामने। ये खिलाड़ी की काबिलियत है। हमारे एमसीसी में ऐसे 3-4 खिलाड़ी है जो बार बार अपने आप को थूका लगा के तैयार करते हैं जिसमें हमारे साथ भी बैठे हुए एक। इसी बीच में ये गेंद खराब बैटिंग कहूंगा मैं माही की बल्लेबाजों की। अब फिर से गेंदबाज तैयार, माही अब अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ के साथ करते हुए। इसी बीच में बढ़िया गेंदबाजी माही की, वाह क्या बात है। जितने बॉल डॉट करेंगे उतना जख्म गहरा होता जाएगा माही के बल्लेबाजों से और माही के ओनर का। यह दर्द आपको बाद में चुभेगा, क्योंकि अभी भी काफी बड़े लक्ष्य के ओर अपना टारगेट है। इसी बीच में फिर से माही, इस बार फिर से डॉट बॉल। व्हाट अ बॉल, लेकिन इस बार वाइड करा दी जाएंगी। लेकिन तारीफ होगी मोइन की, जिस तरह से वो बल्लेबाज को खिला रहे हैं ये गेंद। तो जरूरी है ये अच्छे शॉट खेलना अब इनको, तो बढ़िया बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है माही के सभी बल्लेबाजों को। जिस तरह से मोइन बॉल डॉट कर रहे हैं तो ये दर्द होगा उसको बाद में। इसी बीच में बेहतरीन स्ट्रोक को बॉल जाती हुई सीमा रेखा पर षटकार, और ये सोहेल के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का। अब जान में जा रहे होंगे शोएब सर ये छक्के की वजह से। माही ने जितने बॉल डॉट किए तो ये छक्के से उनके जान में जान आए होंगे। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल युवा खिलाड़ी है ये, और जब भी गेंद डॉट जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर बनता है, लेकिन ये काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर कि गेंद अगर डॉट खेल भी लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर रन बना सकते हैं। जिस तरह का ये बल्लेबाज है, अपनी क्षमता पर भरोसा दिखाने की जरूरत है। जिस चीज में महारत हासिल है उस काम को करना है, और उसी काम को जो काम आदमी ने वही करना चाहिए जो अच्छे से कर सकता है। लेकिन खैर 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जरूरत है 30 गेंदों में 49 रनों की, तो लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। और मुकिंदर देशमुख एक छोर पर और दूसरे छोर पर सोहेल पठान, और गेंद नजर आती हुई शुभम आंधळे के हाथों में। अभी भी काफी बल्लेबाजी आना बाकी है। रिजवान शाह मौजूद है, उसके बाद आशीष वैद्य खुद अभी बल्लेबाजी के लिए आना बाकी है। तो बल्लेबाजी में कोई काफी गहराई है, लेकिन रन बनाना यह महत्वपूर्ण चीज है। खैर शुभम आंधळे राइट आर्म ओवर द विकेट से मुकिंदर देशमुख के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की हुई गेंद थी, व्हाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। जी हाँ, शुभम आंधळे एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये। पिछले सीजन में काफी करीब से देखा था मैं इस खिलाड़ी को। अपनी गेंदबाजी में काफी जान लगाते हैं और 100% एफर्ट हमेशा देने का प्रयास करते हैं शुभम। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और फिर से व्हाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। जी हाँ, अंपायर्स अपना काम बखूबी करना जानते हैं। इस चिलचिलाती धूप में अपने आप को बिल्कुल एक ठंडा रखते हुए और अपने फराइज बखूबी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट की ओर। एक खिलाड़ी वहां मौजूद है, 1 रन मुकम्मल होता हुआ। खराब फील्डिंग वहां पर, 2 रन आसानी से मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, और थोड़े से नाराज है अपने आप से वो डीप मिड विकेट में। मेरे ख्याल से विकास है वो। जी हाँ, विकास आंधळे। अगली गेंद के साथ शुभम। इस बार ऑफ साइड पे जाके ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। व्हाइट का सिग्नल आया अंपायर की ओर से और दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने।
जी हाँ, थर्ड अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। अब वो वेस्ट लाइन की गेंद होने की वजह से नो बॉल करार दिया गया है। जी हाँ, फ्री हिट का तोहफा ये अब शुभम आंधड़ी की ओर से सोहेल के लिए। 44 रन हो चुका है स्कोर 3.5 ओवर्स में, और शुभम आंधड़े तैयार है गेंद के साथ तोहफा लेकर बल्लेबाज सोहेल के लिए। और मिस किया वहां पर इस फ्री हिट को सोहेल ने। जी हाँ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर्स के बाद स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से रन दरकार है जीत के लिए। 24 गेंदों में 30 रन बनाने हैं। जी हाँ, 24 गेंदें 30 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस वक्त 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जी हाँ, बाहर से काफी ज्यादा बातें बताई जा रही है बल्लेबाजों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बाहर से इंस्ट्रक्शंस आवाज के जरिए से खिलाड़ियों के कानों तक पहुंचती हुई सुनाई दे रही है। लेकिन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं हमारे दोस्त फयाज बेग मिर्जा और उनके साथ पप्पू खान 11 के हिटर बल्लेबाज दाऊद पठान। और शुभम चोट इंजरी के चलते बाहर आ रहे हैं। उनकी जगह एक सब्स्टिट्यूट फील्डर अब मैदान में जाता हुआ दिनेश राठौड़। गेंद है नीलेश के हाथों में। जी हाँ, नीलेश गायकवाड़ बहुत कुछ डिपेंड करेंगे अब टीम गाजी नीलेश गायकवाड़ के ऊपर। और ये मुकाबले का भविष्य भी तय करेंगे नीलेश की गेंदबाजी। मुकाबला किस ओर जाएगा। जी हाँ, एक बेहतरीन तेज गेंदबाज है नीलेश। अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। गुड लेंथ स्पॉट पर गेंदबाजी करने का एक बेहतरीन हुनर उनके पास है। और उनके सामने मुकिंदा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाके गेंद को पहुंचा दिया डीप स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये मुकिंदा देशमुख के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। लाजवाब हिटिंग ये इस खिलाड़ी के बल्ले से देखने को मिल रही है। बड़े खिलाड़ी अपने नाम के अनुरूप खेल नहीं पाए हैं, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। और 6 रन हासिल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 50 रनों पर। और माही 11 के खाइमे में खुशियां नजर आती हुई। जी हाँ, उनके सभी सपोर्टर्स खुश नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए। टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगली गेंद के साथ फिर से नीलेश सामना करेंगे मुकिंदा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। गेंद हवा में इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर मोफिस पठान मौजूद है। अच्छी फील्डिंग उनकी और ठीक ठाक थ्रो। 2 ही रनों से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिली। और स्कोर इन 2 रनों के साथ पहुंचता हुआ 52 रनों पर। अब रन बॉल की जरूरत है। 22 गेंदों में 22 रनों की जरूरत टीम माही 11 को। तो ये थोड़ा सा अब कार्य आसान होता हुआ बल्लेबाजों के लिए और कार्य मुश्किल होता हुआ गेंदबाजों के लिए नजर आ रहा है। इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ की गेंद लगभग यॉर्क करवा दिया था बल्लेबाज को और हल्के हाथों से खेला। कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन ये गेंदबाज में एक जान है। जी आप वापसी करना जानते हैं। अपना जो हुनर है उस हुनर पर हमेशा भरोसा दिखाया है। सीधी वापसी की और फुलर लेन की गेंद की और बल्लेबाज को रन लेने से रोका। फिर से एक बार तैयार नीलेश। इस बार फिर से आगे आकर गेंद को खेल दिया है। हवा में गेंद है और संदीप बेहतरीन कैच मुकम्मल करते हुए। बाउंड्री के ऊपर कभी भी आसान नहीं होता है इस तरह के कैचेस को लपकना, लेकिन शानदार कैच लेते हुए ये सैंडी सावंत
और एक अच्छी पारी की यहाँ समाप्ति हुई मुकिंदर देशमुख की। और ये छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। जब विकेट गिरी तो खुशियां टीम गाजी के खेमे में नजर आई। और मुकिंदा की जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज आशीष वैद्य। जी आशीष आए बल्लेबाजी के लिए। ये भी एक बेशकीमती खिलाड़ी माही 11 की ओर से। 102 मैचेस अभी तक अपने इस टेनिस बॉल क्रिकेट करियर के अंदर खेल चुके हैं आशीष वैद्य। ऐसा भी क्रिक हीरोज के ऊपर बताया जा रहा था। और नीलेश फिर से तैयार है। अगली गेंद के साथ सामना करेंगे आशीष वैद्य। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। संदीप सावंत गेंद का इंतजार कर रहे थे। वहां बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो ये सैंडी से देखने को मिला। और इस 1 रन के साथ तो स्कोर पहुंचता हुआ 53 रनों पर। जी हाँ, 53 रन हो चुका स्कोर। फिर से एक बार 19-21। और ये जो लॉन्ग ऑफ के बाहर गाड़ी है उनसे विनंती है कि वो गाड़ी का कांच थोड़ा सा साइड में करे। खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है उस वजह से। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और रिवर्स कल खेलने का प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 53 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7 रन का है। 18 गेंदों में 21 रन बनाने हैं यहां से टीम माही 11 को। और टीम गाजी 11 को मुकाबला जीतना है तो रोकना है इन्हें 21 रनों को बनाने से। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है नारायण बलखंडे के कंधों पर। जी हाँ, ये गेंदबाज काफी कुछ डिपेंड करेंगे नारायण बलखंडे पर, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पहला ओवर लेकर आए थे आज इनिंग्स का और अच्छी खासी गेंदबाजी कही जा सकती है जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी की थी। अब 21 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें हैं। बल्लेबाज आशीष है। कुछ बातचीत चलती हुई मोइन खान और नीलेश गायकवाड़ के दरमियान में, शायद मुकाबले को लेकर कुछ बात हो रही है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाना है और किस रणनीति पर काम करना है। हमारे दोनों ही पुलिस, नागपुर पुलिस, कमल किशोर चौहान और अंसार शेख दोनों ही छुट्टियां डालकर इन मैचों का मजा लेने के लिए आए हैं, मुकाबले को देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद की और उस फुल टॉस गेंद को खेल दिया है बड़े छक्के के लिए। इस बार नारायण बलखंडे अपने दिशा से भटके और उनको पड़ गए फटके। जी हां, आधा दर्जन रन यहां पर आशीष वैद्य के लिए। बेहतरीन हिट और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 59 रनों पर। लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई है माही 11 की ओर से। अभी तक कुछ प्रेशर में नहीं नजर आए हैं, आसानी से आए हैं, बल्लेबाजों ने अपना काम किया है और जब आउट हुए तो वापस डगआउट में लौटे हैं। और जो नया बल्लेबाज आया है वो बिना किसी दुविधा के खेला है। काम जानते हैं अपना, और जब कोई खिलाड़ी अपना काम जानता है तो फिर उसे लड़खड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वही चीज यहां देखने को मिली बल्लेबाजों से। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। विकास वहां मौजूद है। 1 ही रन हासिल होगा इस बार बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी वापसी की थी नारायण बलखंडे ने। हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर हो गई थी गेंद, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रनों पर। अब जरूरत है 16 गेंदों में 14 रनों की। 16 गेंदे 14 रन बनाना है। और रिजवान शाह डगआउट में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसके बाद उन्हीं का नंबर आने वाला है। इस बार बेहतरीन गेंद थी ये, पैरों से गेंद लगी शायद ही है। इस दरमियान बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। जी अंपायर का सिग्नल आया लेग बाइस के रूप में आता हुआ रन ये, लेकिन गेंद ये कमाल की थी। जी हाँ, शानदार गेंद ये नारायण बलखंडे की। और थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं नजर आती हुई टीम गाजी के मैनेजर आसिफ शेख के चेहरे पर। जी हाँ, थोड़े से इस तरह के खेल से थोड़े से अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, खराब गेंद ये, लो फुल टॉस डीप स्केल लेग की ओर खेल दिया उस गेंद को।
खुशकिस्मत रहे वहां गेंदबाज के एक ही रन हासिल किया बल्लेबाजों ने, वरना गेंद ये गैप में होती तो परिणाम कुछ अलग हो सकता था। और गेंदबाज से अपनी ओर से ट्राई कर रहे हैं विकेटों की। जी हाँ, जिस तरह से नारायण ने इस ओवर में गेंदबाजी की है, विकेट के पीछे जाते हुए नजर आए हैं और उसी प्रयास में फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और एक ही तरह का स्ट्रोक ये सोहेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, ऑन साइड हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने का प्रयास करते हुए, और उसी प्रयास में बार बार बीट होते हुए नजर आए हैं। इस बार गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी उस गेंद तक नहीं पहुंच पाया और इस दरमियान बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए। जी हाँ, 2 रन मुकम्मल होते हुए साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जरूरत है यहां से 12 गेंदों में 10 रनों की और ये 2 ओवर्स शेष है। अब देखना इन 2 ओवर्स में कौन गेंदबाजी करता है। जी हाँ, मोइन खान और नीलेश गायकवाड़ इन दोनों ही गेंदबाजों का अभी भी एक एक ओवर बाकी है, तो निश्चित रूप से यही 2 गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे और नीलेश के हाथों में गेंद नजर आ रही है। नीलेश गायकवाड़, जी हाँ, नीलेश राइट आर्म ओवर द विकेट से सोहेल के लिए गेंद लेकर। और पहली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, रन लेना चाहते थे आशीष, मना किया सोहेल ने। जी हाँ, कुछ अतिरिक्त ट्राई करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं सोहेल। इस वक्त रन बॉल की जरूरत है। अगर क्रिकेट है ये अनिश्चितताओं का खेल है। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, ये यॉर्कर लाइन की गेंद, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी देखने को मिली। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। जी हाँ, अब जरूरत है 10 गेंदों में 9 रनों की। जी हाँ, सिंगल डिजिट्स में आ चुका है अब। दस गेंदों में 9 रनों की जरूरत और शायद गेंद को चेक किया जा रहा था। बल्लेबाज भी होशियार हो चुके हैं, अब जानते हैं गेंद को हाथ लगाए तो 2 रनों का नुकसान होता है, इस वजह से अंपायर्स को ही चेक करने के लिए कह रहे हैं। बेहतरीन गेंद, ये लाजवाब गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंद और बल्लेबाज बीट होते हुए शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में नीलेश गायकवाड़, और इसके लिए जाने जाते हैं। यॉर्कर गेंदबाजी के लिए इनकी पहचान है, अच्छा तेज गति से यॉर्कर रखने की इनके पास मादा है और उसी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं नीलेश गायकवाड़। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद और फिर से बीट होते हुए बल्लेबाज। जी हाँ, ये काबिलियत है बल्लेबाजों में, और इस तरह की परिस्थितियों में ये गेंद का कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। 2 गेंद ओवर कंटिन्यूअसली बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे हैं नीलेश। इस बार ऑफ स्टंप पर आकर रॉन्ग साइड की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी असफल होते हुए सोहेल पठान। अब जरूरत है 7 गेंदों में 9 रनों की। जी हाँ, सोहेल वहां पर थोड़ी सी परेशानियों में नजर आ रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक परेशान करके रखा है नीलेश ने सोहेल को। अगली गेंद के साथ नीलेश तैयार है अगली गेंद लेकर। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में उनकी ओर से देखने को मिली है।
बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। मात्र शायद एक ही रन दिया इस ओवर में अब तक। और ये गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद और बीट कराते हुए बल्लेबाज को कोई रन लेने का मौका नहीं। शानदार जानदार तेज तर्रार ये गेंदबाजी देखने को मिली। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जरूरत है 6 गेंदों में 9 रनों की। जी हाँ, 6 गेंदे 9 रन की जरूरत। और इस गेंदबाजी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है अंसार शेख की ओर से। जी हाँ, बल्लेबाज रिटायर था लगा, ठीक है, रिटायर्ड आउट हो चुके हैं बल्लेबाज सोहेल और बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं रिजवान शाह। जी हाँ, बहुत देर से डगआउट में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब 6 गेंदों में दरकार है 9 रन और गेंदबाजी की जिम्मेदारी है माही पर। जी हाँ, मालेगांव का माही मोइन खान पठान, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां से इस मुकाबले को और 2 अंक अपने नाम करने की। छह गेंदों में 9 रन की जरूरत और आशीष वैद्य और रिजवान शाह ये 2 बल्लेबाज मौजूद है। तो अभी भी ये एक अच्छा मौका है माही के पास, टीम माही 11 के पास इस मुकाबले में बढ़त बनाने का। इस बीच माही की ये गेंद और पहली गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। ये बहुत बड़ा छक्का, आधा दर्जन रनों के लिए इस गेंद को खेल दिया है आशीष वैद्य ने और स्कोर को पहुंचा दिया है 71 रनों पर। काफी मेहनत की थी पिछले ओवर में नीलेश गायकवाड़ ने, जिस तरह से यॉर्कर गेंदबाजी की थी और पूरी तरीके से मुकाबले में वापस लाकर खड़े कर दिया था अपने टीम को। और इस ओवर की पहली गेंद पर 6 लगने की वजह से एक बार फिर से पल्ला माही 11 का भारी हो चुका है। अब 5 गेंदें 3 रनों की जरूरत। इस बार फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैट ड्रॉप। अब देखना यह है कि ये कैट ड्रॉप हुई है या मैट ड्रॉप की है उस खिलाड़ी ने, क्योंकि एक आसान सा मौका था ये और उस मौके को गंवाती हुई टीम गाजी। 1 रन हासिल हुआ और स्कोर हुआ 72 रन। अब 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पर है गांधीनगर के सौरव गांगुली रिजवान शाह। बिल्कुल सौरव गांगुली की तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, 1 रन हासिल होता हुआ और इसी के साथ यहां स्कोर्स लेवल्स। जी हां, अब जरूरत है 1 रन की। 3 गेंदों में 1 रन बनाना है और आशीष वैद्य स्ट्राइक पर होंगे। कड़ा संघर्ष देखने को मिला इस मुकाबले में। दोनों ही टीमों ने अपनी ओर से 100% प्रयास किया है इस मुकाबले में जीत के लिए। अच्छा स्ट्रोक है आशीष का, फिर से गेंद हवा में है लेकिन 1 रन हासिल करते हुए आशीष और इसी 1 रन के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई टीम माही 11 7 विकेटों से इस मुकाबले को 7.4 ओवर्स में अपने नाम करने में कामयाब रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ टीम माही 11 के लिए।